जब कोई आपको लगातार देखे, टकटकी लगाकर देखे, तब आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा कि ये ऐसा क्यों देख रहा है मेरे को। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है। इस कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश और कुछ ग्रामर रूल्स। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसे ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरी से शुरुआत जो है कर सकते हैं। देखते हैं, इस कहानी का टाइटल है डोंट लुक बैक। तो एक कमांड है कि डोंट डू, ये मत करो, वैसे ही डोंट लुक, मत देखो, बैक यानी कि पीछे। तो डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो, सिंपल सा टाइटल है। इट वॉज लेट एट नाइट। तो जब भी हमें समय बताना होता है कि रात है, सुबह है, तो हम इट से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज लेट एट नाइट यानी कि लेट एट नाइट हो गया देर रात, यानी कि देर रात थी। व्हेन, जब, अ यंग वुमन, एक युवा महिला, बोर्डेड अ नियरली एम्प्टी मेट्रो ट्रेन। तो क्या हुई, बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, चढ़ना। तो वो चढ़ी किसके अंदर? अ नियरली। नियरली का मतलब एक तो होता है कि आसपास भी होता है, नज़दीक, और एक लगभग का भी सेंस देता है कि लगभग एम्प्टी यानी कि लगभग खाली मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन के अंदर जो है एक युवा महिला जो है वो चढ़ी। तो आधी रात थी, ठीक है, यानी कि आधी रात तो नहीं कहेंगे, लेट नाइट, यानी कि देर रात को जब एक महिला जो है वो एक लगभग खाली ट्रेन, खाली मेट्रो ट्रेन के अंदर चढ़ी। शी क्वाइटली टुक अ सीट। उसने क्या किया, जो महिला, युवा महिला चढ़ी है, उसने क्वाइटली, एडवर्ब है, चुपचाप, टेक, टुक, टुक अ सीट यानी कि उसने एक सीट ले लिया, यानी कि सीट के ऊपर वो बैठ गई। एंड, और, ग्लैंस्ड अराउंड द कैरेज। तो उसने क्या किया, ग्लैंस होता है ऐसे नज़र डालना, ऐसे एक झलक डालते हो ना आपकी, कोई और कौन बैठा हुआ है, तो वैसे ही। तो ग्लैंस्ड अराउंड, उसने इधर उधर जो है वो नज़र डाली, किसके ऊपर? द कैरेज। कैरेज होता है जो आपका कंपार्टमेंट, डिब्बा होता है, उसको कैरेज कहते हैं। तो उसके अंदर उसने इधर उधर देखा, चारों ओर देखा, अराउंड है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी कि लगभग, इमीडिएटली तुरंत, लगभग तुरंत, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। अब जो महिला है उसने क्या ध्यान दिया? अ स्ट्रेंज वुमन, एक अजीब महिला, सीटिंग डायरेक्टली अपोजिट हर। सीटिंग, बैठी हुई, डायरेक्टली यानी कि सीधा, अपोजिट हर यानी कि उसके सामने, सीधा उसके सामने बैठी हुई एक महिला की स्ट्रेंज, अजीब महिला आप बोल सकते हो। तो जैसे ये महिला यहाँ पर बैठी हुई है, तो इसके ठीक सामने जो है यहाँ पर एक महिला बैठी हुई, थोड़ी अजीब महिला बैठी थी, ठीक है। उसने ये ध्यान दिया कि एक महिला है वो बैठी हुई थी। द वुमन वॉज सीटेड बिटवीन टू एल्डरली मैन। तो वो जो अजीब महिला है उसके लिए आया कि द वुमन, वो महिला जो है वो सीटेड, वो बैठी हुई थी, ठीक है, वॉज सीटेड, पैसिव में लिखा गया है, बैठी हुई थी, बिटवीन, के बीच में, टू एल्डरली मैन यानी कि दो जो आ, उम्र वाले, उम्र दराज वाले आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनके बीच में जो है वो बैठी हुई थी। एट फर्स्ट, पहले तो, द यंग वुमन इग्नोर्ड हर, पहले तो जो युवा महिला है जो ट्रेन में चढ़ी थी उसने इग्नोर किया उसको, यानी कि नज़रअंदाज किया उसको। बट लेकिन, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट यानी कि कुछ पलों के बाद में, शी रियलाइज्ड, ये जो युवा महिला है उसने ऐसा एहसास किया, समथिंग अनसेटलिंग यानी कि कुछ जो अनसेटल, एक तो होता है ना कि सेटल हो गया यानी कि एकदम सब बराबर है, आराम से बैठे हो, सेटल हो गया। अनसेटलिंग होता है कि बेचैन करने वाला कह लो, यानी कि आप एकदम से सहज महसूस नहीं कर रहे हो। तो उसने ऐसा रियलाइज किया, एहसास किया कि कुछ जो है वो ऐसे बेचैन कर देने वाला है। द वुमन वॉज स्टेरिंग एट हर, वो जो महिला, अजीब सी महिला बैठी हुई थी, वो क्या कर रही थी? स्टेयर कर रही थी, ठीक है। स्टेयर का मतलब घूरना होता है, टकटकी लगा कर देखना वैसे। तो घूर रही थी, एट हर, उसको जो है वो घूर रही थी, तो युवा महिला को वो घूर रही थी। नॉट जस्ट लुकिंग यानी कि ना बस देख रही थी, बट स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग, क्या कर रही थी? बल्कि, बट का मतलब लेकिन, बल्कि, शिवाय, तो बल्कि स्टेरिंग, घुर रही थी, विदाउट ब्लिंकिंग यानी कि बिना ब्लिंक करे, बिना पलके झपकाए जो है वो महिला जो है वो घुर रही थी। तो ये महिला जो है, ये युवा महिला है, वो परेशान होगी कि ये औरत जो है मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। फीलिंग अनकंफर्टेबल, महसूस होते हुए, असहज महसूस होते हुए यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस होते हुए, द यंग वुमन, और जो युवा महिला है, टर्न्ड हर फेस टुवर्ड द विंडो। तो उसने क्या कर लिया? मोड़ लिया अपना जो चेहरा है, फेस जो है उसको टुवर्ड की तरफ, द विंडो,
की जो खिड़की होती है उसकी तरफ देखने लग गई। तो सामने बैठी थी तो सोचा इधर उधर ही देख लेते हैं, ये औरत तो पागलों की तरह घूरी जा रही है मेरे को। अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंडों के बाद में, शी लुक बैक, उसने वापस देखा। तो इधर उधर देखा पहले, फिर उसने वापस देखा। द वुमन वॉज स्टिल स्टेरिंग, और जो महिला थी अभी भी क्या कर रही थी, स्टेयर कर रही थी, अभी भी घूर रही थी। तो वो महिला अभी भी घूर रही थी इसको। हर कोल्ड इमोशनलेस आईज नेवर मूव्ड, और उसकी, यानी कि वो जो घूर रही महिला है, जो टकटकी लगाकर देख रही है, उसकी ठंडी और इमोशनलेस यानी कि भावनाहीन आंखें जो है, नेवर मूव्ड, वो कभी भी मूव नहीं हुई, कभी भी हिली नहीं, मतलब एकदम टिका रखी है, इसके ऊपर ही टिकी हुई थी आंखें उसकी। ठीक है, ठंडी का मतलब ऐसा नहीं कि उसकी आंखें ठंडी है, यहाँ पे मतलब फीलिंग्स जो होती है ना, एक तो होती है कि ऐसे गर्म जोशी वाली स्माइल होती है, एक होती है ठंडी यानी कि थोड़ी ऐसे डर वाली सी। ठीक है, तो वही है कि उसके अंदर कोई ऐसे काइंडनेस, कोई ऐसे वार्मथ नहीं है उसमें, तो इसलिए कोल्ड यूज़ किया गया है। अ चिल रैन डाउन द यंग वुमन्स स्पाइन, तो एक जो सिहरन जो होती है वो दौड़ पड़ी किस पे, जो युवा महिला है उसकी स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे। तो एक फ्रेज भी बनता है कि ऐसा कभी भी आए ना कि जो चिल रैन डाउन समवंस स्पाइन, मतलब होता है कि अधिक डर लग जाना। ठीक है, कि ऐसे एकदम सिहरन सी दौड़ गई रीढ़ की हड्डी में, यानी कि डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। शी ट्राइड चेकिंग हर फोन, अब वो जो युवा महिला है उसने कोशिश की चेक करने की, अपने फ़ोन को चेक करने की। प्रिटेंडिंग, ऐसे प्रिटेंड करना होता है, दिखावा करना, नाटक करना, कि दिखाते हुए, नॉट टू नोटिस यानी कि ध्यान नहीं देने का, ऐसे दिखावा करते हुए कि ध्यान नहीं दे रही है। बट एवरी टाइम, हर बार, शी लुक्ड अप, जब वो ऊपर देखती, तो ये महिला जो युवा महिला है ये ऐसे कभी फ़ोन देखने का नाटक कर रही थी, कभी इधर उधर देख रही थी, खिड़की में देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती, दोज आईज वर फिक्स्ड, और वो जो आंखें हैं वो क्या थी, फिक्स्ड थी, यानी कि टिकी हुई थी उसके ऊपर। तो वो जो सामने स्ट्रेंज महिला बैठी है, फिक्स्ड ऑन हर, उसके ऊपर फिक्स कर रखी थी। यानी कि ट्रेन के अंदर, समझ में तो आ रहा है आपको, वो जो अजीब महिला है वो उसको घूरे जा रही थी। तो ये वाली जो महिला है ये कभी इधर उधर देख रही, कभी मोबाइल चला रही, लेकिन जो आंखें हैं ये वाली इसके ऊपर ही फिक्स्ड थी। द टू ओल्ड मैन सिटिंग बिसाइड द वुमन रिमेन्ड कंप्लीटली साइलेंट एंड नेवर लुक्ड एट द यंग वुमन इवन वंस। देखते हैं, अब जो दो आदमी है, ठीक है, सिटिंग बिसाइड द वुमन, तो ऐसा बताया गया था कि ये जो महिला है ये दो एल्डरली मैन के बीच में बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी ये। तो एक ही ये जो दो आदमी बैठे हुए हैं बिसाइड, बगल में बैठे हुए हैं उस महिला के जो घूरे जा रही है, रिमेन कंप्लीटली साइलेंट, वो क्या थे, पूरी तरह से बने हुए थे साइलेंट, चुप बने हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। एंड और नेवर लुक्ड, और उन्होंने कभी नहीं देखा, एट द यंग वुमन, यानी कि वो जो युवा महिला थी उसको कभी नहीं देखा, इवन वंस, एक बार भी नहीं देखा। तो ये जो दो आदमी इधर उधर बैठे हुए थे बगल में, उन्होंने इस महिला को, युवा महिला को एक बार भी जो है वो नहीं देखा, बस ओनली वो महिला ही घुरे जा रही थी, अजीब वाली सी। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगला जो स्टेशन आया उस पर, द ट्रेन डोर्स ओपन, ट्रेन के दरवाजे खुले, एंड और अ टॉल मैन वियरिंग अ लॉन्ग ट्रेंच कोट, तो एक लंबा आदमी वियरिंग, पहने हुए, अ लॉन्ग ट्रेंच कोट, ट्रेंच कोट होता है बरसाती जो कोट होता है, मतलब बरसात वगैरह में पहनते हैं कोट, तो उसको ट्रेंच कोट कहते हैं, लॉन्ग यानी कि लंबा, तो लंबा बरसाती कोट पहने हुए एक आदमी स्टेप्ड इनसाइड, वो क्या हुआ, स्टेप इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ कदम रखे उसने अंदर आया। ही कामली वॉकड ओवर, तो उसने क्या किया, एकदम शांतिपूर्वक जो है वो चला, एंड और सेट बिसाइड द यंग वुमेन, और वो बैठ गया बिसाइड, बगल में बैठ गया, द यंग वुमेन, जो युवा महिला थी उसके बगल में जो है वो बैठ गया। तो यहाँ पे युवा महिला के बगल में ये बैठ गया, और इनके सामने जो है वो तीन लोग बैठे हुए हैं, एक तो वो अजीब सी महिला जो घूरे जा रही है इस प्यारी सी बच्ची को, और दो बूढ़े आदमी। शी होप्ड, उसने आशा की, वो जो युवा महिला है उसके लिए शी आया है, आशा की, हिज अराइवल यानी कि उसका जो आदमी आया है उसका जो आगमन जो है, वुड डिस्ट्रैक्ट, वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान भटकाएगा, द स्ट्रेंज वुमन यानी कि जो अजीब महिला है उसका ध्यान भटकाएगा। तो ऐसा होता नहीं कि कोई और आता है तो आप अपनी आंखें जो है सामने वाले से हटा करके उसको देखने में लग जाते हो कि कौन आया है, तो ऐसा होगा, बट इट डिडंट, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो महिला उसी को ही देखे जा रही थी। द वुमन इग्नोर्ड द मैन एंटायरली,
अब वो जो महिला थी, स्ट्रेंज महिला थी, उसने क्या किया, नज़रअंदाज किया द मैन, उस आदमी को एंटायरली पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, मतलब उसकी तरफ देखा भी नहीं उसने। हर आईज रिमेन्ड लॉक्ड, तो उसकी आंखें जो थी रिमेन्ड बनी रही, लॉक्ड यानी कि लॉक का मतलब वैसे तो ताला लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे टिका हुआ का सेंस है कि टिकी हुई रही उसकी आंखें ऑन द यंग वुमन, उस युवा महिला के ऊपर, एज दो नथिंग एल्स एग्जिस्टेड, एज दो मानो कि नथिंग कुछ भी जो है वो, कुछ भी दूसरा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद नहीं है, ठीक है, एग्जिस्टेड मौजूद नहीं था, तो कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था, ऐसा मानो कि ऐसा था कि वो जो आंखें थी उस अजीब महिला की वो उस पर ही टिकी हुई थी। द एटमोसफेयर इनसाइड द ट्रेन, अब जो माहौल है इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर का जो माहौल है, बिकेम अनबेरेबली टेंस, तो वो हो गया अनबेरेबली, एडवर्ब है कि अब और सहन नहीं हो सकता, असहनीय रूप से, टेंस, ये वो वाला टेंस नहीं है आपका काल, इसका मतलब टेंस का मतलब होता है कि वो टेंस हो गया, तनावपूर्ण हो गया, यानी कि टेंशन वाला सा माहौल हो गया, तो वैसा है कि अनबियरेबली टेंस, असहनीय रूप से तनावपूर्ण जो है वो माहौल हो गया ट्रेन के अंदर, किसके लिए, इस महिला के लिए। महिला जो है ये परेशान होगी कि ये सामने वाली औरत इतना क्यों घूर रही है मेरे को। द यंग वुमन फेल्ट हर हार्ट बीट रेसिंग, अब जो युवा महिला है उसने महसूस की अपनी हार्ट बीट को, अपनी जो दिल की धड़कन है उसको, रेसिंग ऐसे दौड़ते हुए महसूस किया कि बहुत ज़्यादा तेज उसकी दिल की धड़कन हो गई। शी वॉन्टेड टू चेंज सीट्स, वो चाहती थी, बदलना चाहती, जो सीट्स हैं, जो बैठने की सीट्स हैं, चेयर्स जो हैं, उनको बदलना चाहती थी, बट लेकिन फियर हैड फ्रोजन हर इन प्लेस, लेकिन जो डर जो है, ठीक, उसने क्या कर दिया उसको, वो जकड़ दिया उसको, ठीक है, फ्रीज, फ्रोजन, जकड़ दिया उसको, इन प्लेस, उसी स्थान पर जो जकड़ दिया, कि वो चाहती तो थी कि सीट चेंज कर लूं, लेकिन वो कर नहीं पाई, डर ने जो है उसको जकड़ दिया उसी स्थान पर। एज द ट्रेन अप्रोच द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जैसे ही ट्रेन ने अप्रोच किया, यानी कि वो पहुंची, पास पहुंची अगले स्टेशन के, अगला जो स्टेशन है वहां पे, द मैन इन द ट्रेंच कोट सडनली स्टूड अप, अब जो आदमी जो है ट्रेंच कोट के अंदर, यानी कि बरसाती कोट के अंदर जो आदमी है, अचानक स्टूड अप, वो खड़ा हुआ अचानक। द यंग वुमन अज्यूम्ड, अब जो युवा महिला है उसने अज्यूम किया, उसने सोचा, ही वॉज गेटिंग ऑफ, उसने सोचा कि वो क्या कर रहा है, गेट ऑफ होता है उतरना, ट्रेन वगैरह से उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, तो ही वॉज गेटिंग ऑफ कि वो उतर रहा था, ऐसा जो है ये युवा महिला सोची कि खड़ा हुआ है तो ये उतर रहा था। विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, ही ग्रैब्ड हर रिस्ट टाइटली, तो बिना किसी चेतावनी के वो जो लॉन्ग कोट वाला जो आदमी है उसने पकड़ लिया, ठीक है, ग्रैब का मतलब ऐसे एकदम हड़पना, पकड़ना, तो पकड़ लिया, उसकी जो कलाई थी, ठीक है, कलाई जो थी, रिस्ट जो थी, उसको टाइटली जोर से पकड़ लिया उसको। बिफोर शी कुड रिएक्ट, बिफोर के पहले, शी कुड रिएक्ट यानी कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उससे पहले, ही पुल्ड हर आउट ऑफ द ट्रेन, उसने क्या कर दिया, खींच दिया हर उसको आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से बाहर जो उसको खींच लिया उसको, ठीक है, तो कुछ कर पाती उससे पहले उसको पकड़ के उसका हाथ, और वो कोई प्रतिक्रिया दे पाती, वो ट्रेन से जो है उसको बाहर खींच दिया। द डोर्स क्लोज्ड इमीडिएटली, अब मेट्रो है तो डोर जो है उसके वो क्लोज हो गए इमीडिएटली, तुरंत ही क्लोज हो गए उसके डोर्स, दरवाजे बंद हो गए। विद इन सेकेंड्स, यानी कि सेकेंडों में, द ट्रेन डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस ऑफ द टनल, अब जो ट्रेन है जो है वो डिसअपियर गायब हो जाना, तो वो गायब हो गई, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर, अंधेरा किसका है, ऑफ द टनल, सुरंग का, तो सुरंग का जो अंधेरा है उसके अंदर जो है वो ट्रेन गायब हो गई, यानी कि ट्रेन चली गई तो दिख नहीं रही है तो गायब हो गई। कॉमा लगा के लिखा है, लीविंग द टू ऑफ देम अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो छोड़ते हुए, टू ऑफ देम उन दोनों को, अलोन अकेले छोड़ते हुए, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान नहीं होता है, मतलब सुनसान भी होता है, ठीक है, तो सुनसान जो प्लेटफॉर्म है वहां पर छोड़ते हुए ट्रेन जो है वो निकल गई। टेरिफाइड, भयभीत, डरा हुआ, द यंग वुमन स्क्रीम्ड एंड स्ट्रगल टू फ्री हर सेल्फ, अब वो जो युवा महिला है उसने क्या किया, स्क्रीम्ड, वो चीखी, चिल्लाई, एंड स्ट्रगल, उसने संघर्ष किया, टू फ्री हर सेल्फ, आज़ाद करने का, हर सेल्फ खुद को आज़ाद करने का, क्योंकि वो कोट वाला आदमी उसका हाथ पकड़ के लाया था उसको बाहर। द मैन रेज्ड हिज हैंड्स कामली एंड सेड, तो आदमी ने क्या किया, उठाए उसने, मतलब ऊपर किए उसने
अपने हाथों को ऊपर किया, कामली शांतिपूर्वक, एंड सेड कहा, प्लीज डोंट बी अफ्रेड, कृपया करके डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई वॉजंट ट्राइंग टू हर्ट यू, मैं नहीं कर रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था हर्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की तुमको, मैं कोशिश नहीं कर रहा था तुम्हें हानि पहुंचाने की। शी स्टेड एट हिम इन कन्फ्यूजन, और वो जो युवा महिला है उसने घूरा उसको इन कन्फ्यूजन, उलझन में, कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे खींच करके तुमने मुझे को ट्रेन से उतार दिया, अब बोल रहे हो कि तुम मुझे हानि नहीं पहुंचाना पा रहे, हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड क्वाइटली सेड, और वो जो आदमी जो है उसने क्या किया, गहरी सांस ली, डीप ब्रेथ एंड क्वाइटली सेड, और शांतिपूर्वक उसने कहा, आई जस्ट सेव्ड योर लाइफ, मैंने बस बचाई है योर लाइफ, तुम्हारा जीवन मैंने बस बचाया है। द वुमन सीटिंग अक्रॉस फ्रॉम यू, द वुमन यानी कि वह महिला, सीटिंग अक्रॉस फ्रॉम यू यानी कि तुम्हारे सामने बैठी हुई, इनकी तुम्हारे सामने बैठी हुई वो महिला, वॉज ऑलरेडी डेड, वो क्या थी, वो पहले से ही वो मरी हुई थी। तो अब यहाँ पे सस्पेंस खुला है थोड़ा, तो ये आदमी बोल रहा है कि भाई तेरे सामने वो जो औरत बैठी थी ना अजीब सी दिखने वाली, तो वो पहले से ही मरी हुई थी। द टू एल्डरली मैन बिसाइड हर वर होल्डिंग अप हर बॉडी, अब जो वो दो जो बुजुर्ग आदमी बैठे थे उसके बगल में, वर होल्डिंग, वो क्या कर रहे थे, वो पकड़े हुए थे, होल्डिंग अप सहारा दे करके पकड़ना, तो वो सहारा दे करके पकड़े हुए थे, हर बॉडी उसके शरीर को, सो इट वुडंट फॉल ओवर, तो ताकि वो जो उसकी बॉडी है वो नीचे ना गिरे, ठीक है, फॉल ओवर, वो गिरे ना बॉडी उनकी, उस महिला की। तो ये जो दो आदमी थे वो उसको सहारा देकर के पकड़े हुए थे। द यंग वुमन्स फेस टर्न पेल, और वो जो युवा महिला है उसका जो चेहरा जो है वो पड़ गया पेल, पीला पड़ गया उसका चेहरा। द इमेज ऑफ दोज अनब्लिंकिंग आईज फ्लैश्ड थ्रू हर माइंड, अब वो जो इमेज जो है यानी कि जो तस्वीर जो है, किसकी तस्वीर, दोज अनब्लिंकिंग आईज यानी कि उन बिना झपकती हुई पलकों की जो आंखें थी, वो क्या हो गई, फ्लैश्ड, फ्लैश मतलब ऐसे फ्लैश आता ना कि पुराना कुछ याद आया, तो वैसे ही कौंध गई थ्रू हर माइंड, उसके दिमाग से, तो उसके दिमाग में जो है वो फ्लैश हुआ यानी कि उसको याद आया ऐसा कि वो जो है पलके जो है वो नहीं झपक रही थी। ओनली देन, केवल तभी, शी रियलाइज, उसने महसूस किया, द वुमन हैड नेवर ब्लिंक्ड इवन वंस, और जो महिला थी तो वो हैड नेवर ब्लिंक्ड यानी कि वो जो है उसने कभी भी नहीं झपकाई थी, इवन वंस, एक बार भी नहीं, तो महिला जो है उसने एक बार भी जो है वो अपनी पलके जो है वो ब्लिंक नहीं की थी, झपकाई नहीं थी। तो इसको समझ में आ गया कि भाई पलके नहीं झपकाई थी, इसीलिए वो एकदम टकटकी लगाकर घूरे देख रही थी, क्योंकि वो जो महिला मेरे सामने बैठी थी वो मरी हुई थी, डेड थी वो, और वो दो आदमी जो है उसको पकड़ के बैठे हुए थे। मैं तो ऐसे ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लग गई। तो इसके साथ में जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, थोड़ा सस्पेंस था नहीं था, कैसा था इसका मसाला, आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और स्टोरीज आर्टिकल से आप शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। इसमें ग्रामर प्लस स्पोकन इंग्लिश दोनों के बारे में ही बहुत डिटेल में बताया गया है। 496 पेजेस की ये बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए इसके साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।